गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट वाइट ब्लड सेल्स। अब आपको पता है कि जो ब्लड है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड उनका काम है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना उनका काम है। प्लेटलेट्स का जो काम है वो ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल के बारे में अगर हम देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। टोटल 5 टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। बट उसके पहले वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आते कहाँ से, पहले तो ये बताओ। वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में बोन मैरो मौजूद होता है और हमने ये पढ़ा है कि जो ब्लड है वो बोन मैरो से बनता है। ठीक, ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। तो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो कि अपने आप को स्टेम सेल होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल। वो सेल जिनके पास कोई भी फंक्शन नहीं होता और वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, टोटीपोटेंट सेल होते हैं। तो बोन मैरो में स्टेम सेल मौजूद होते हैं जो कि WBC में कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के WBC में कन्वर्ट होते हैं और ये स्टेम सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं WBC के प्रोडक्शन में। ठीक है, बोन मैरो WBC को स्टोर करके रखता है, मतलब लगभग 80 to 90% WBC वो बोन मैरो स्टोर करके रखता है अपने पास। बाकी WBC बॉडी में जो है वो घूमते रहते हैं कि कोई बाहर से इन्फेक्शन है तो उस पर अटैक किया जाए। हैवी इन्फेक्शन में बोन मैरो जो है WBC रिलीज करता है। ठीक है, जब भी कोई इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो बॉडी जो है वाइट ब्लड सेल्स को रिलीज करता है ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके और उस इन्फेक्शन के प्रति खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, अब टाइप्स की बात हम करें WBC की अगर, तो WBC होते 5 प्रकार के, पर उसके पहले भी उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ब्लड सेल में जो ब्लड का प्लाज्मा है या फिर ब्लड का जो लिक्विड है प्रोटोप्लाज्मा, उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो कुछ सेल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ सेल में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। छोटे छोटे दाने होते हैं, कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। इस आधार पर WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, दूसरा एग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, एक हो गया ग्रेन्युलोसाइट, एक हो गया एग्रेन्युलोसाइट। इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ग्रेन्युलोसाइट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो है 3 भाग में डिवाइडेड है, एओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स और थर्ड टाइप है न्यूट्रोफिल्स। ये 3 टाइप्स में ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो क्लासिफाइड रहते हैं। इओसाइनोफिल्स वैसे सेल्स या वैसे ग्रेन्युलोसाइट जो कि एसिडिक स्टेन से स्टेन हो जाते हैं। ये इओसाइनोफिल्स जो है वो एसिडिक स्टेन से ये स्टेन हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं। बेसोफिल बेस है तो बेसिक स्टेन से ये स्टेन हो जाता है, बेसिक स्टेन या बेसिक डाई इससे स्टेन हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो है न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक, ये दोनों में से किसी से ही प्रॉपर उनका फंक्शन नहीं कैरी करता है। दोनों में से किसी का भी स्टेन कंप्लीटली कैरी नहीं करता है, इस कारण से जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, उसके अलावा ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये मोस्ट एबंडेंट नहीं है, मतलब न्यूट्रोफिल्स की संख्या बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। बॉडी में सबसे ज़्यादा संख्या जो है न्यूट्रोफिल्स की होती है।
हाईएस्ट इन नंबर में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं पूरे हमारे बॉडी में, ठीक है। उसके आगे अगर अपन बात करें ग्रेन्युलोसाइट की, तो दो टाइप के होते हैं ग्रेन्युलोसाइट। एक होते हैं मोनोसाइट, दूसरे आते हैं आपके लिम्फोसाइट। एक होते हैं मोनोसाइट और दूसरे लिम्फोसाइट। तो दो प्रकार के एक ग्रेन्युलोसाइट आते हैं। टोटल 5 प्रकार के आपके WBC हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें इनकी परसेंटेज की, मतलब कितना कितना पाया जाता है। इओसिनोफिल्स जो है पूरी बॉडी में 2 से 3% पाए जाएंगे, अप्रोक्स 2% to 3% इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करें तो बहुत कम पाए जाते हैं, अप्रोक्स 0.5% जो है पूरे बॉडी में पाए जाते हैं बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन नंबर है, अप्रोक्स 60% से लेकर 65% टोटल WBC का वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये जो है 6 से 8% इनकी संख्या होती है। और लिम्फोसाइट की बात करें तो ये अप्रोक्स 20 से 25% जो है इनकी संख्या होती है बॉडी में। तो ये है टोटल आपके ब्लड सेल और उनकी कितनी मात्रा होती है, आपके वाइट ब्लड सेल उनकी कितनी मात्रा होती है। इओसिनोफिल 2 से 3%, बेसोफिल सबसे कम 0.5%, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 60 to 65%, मोनोसाइट जो है 6 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो भी ब्लड सेल और उनकी संख्या कितनी है। उसके आगे हम इनके फंक्शंस पे चलते हैं, एक एक करके हम इनके फंक्शंस देखते हैं। बात करते हैं इओसिनोफिल्स की। फंक्शंस में इओसिनोफिल्स की बात करते हैं। सबसे पहले इओसिनोफिल्स का फंक्शन होता है यहाँ पे कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। जब भी शरीर में पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उस समय इओसिनोफिल जो है ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है और इसका काम होता है उस इन्फेक्शन से लड़ना और उसको ख़त्म करना, ठीक है। तो इट फाइट्स पैरासिटिक इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शन से फाइट करता है इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करें, बहुत कम मात्रा होती है इनकी, पर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। बेसोफिल्स 3 हार्मोन बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं, हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। इन 3 नाम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये 3 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। अब ये जो 3 हार्मोन्स इसमें अलग अलग इनके फंक्शन है। हेपारिन जो है वो एक एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देते, वरना वेसल्स में ब्लड जम जाए। तो हेपारिन जो है वो क्या है, एंटीकोगुलेंट है। हेपारिन जो है वो एक एंटीकोगुलेंट है, वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देते। हिस्टामिन की बात करें तो ये जो है कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ाता है ताकि WBC और डिफरेंट काइंड ऑफ और भी मटेरियल जो है वो डिफ्यूज हो सके या उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है। सो इट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ सेल या ब्लड कैपिलरीज, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज to WBC and other proteins। कुछ जरूरी प्रोटीन्स और WBC के एंट्री के लिए ये ब्लड जो कैपिलरीज है उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है।
और सेरोटोनिन जो है वो इन्फ्लामेशन इंड्यूस करता है, इंड्यूसेस इन्फ्लामेशन। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो शरीर को एक पता भी तो चलना चाहिए, तो पता चलने के लिए जो सिग्नल है वो इन्फ्लामेशन के थ्रू मिलता है सेरोटोनिन की मदद से। इसमें हिस्टामिन की भी रोल होती है, ये जो इन्फ्लामेशन इंडक्शन है ये हिस्टामिन भी करता है, ठीक है। तो ये तो फंक्शन हुए आपके बेसोफिल्स के लिए, आपको याद रखना है हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन न्यूट्रोफिल्स की। तीसरे नंबर पे बात करें अपन न्यूट्रोफिल्स का क्या रोल है। न्यूट्रोफिल्स की अगर अपन बात करें तो ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं। अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको ये डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। तो ये जो है फैगोसाइटिक सेल्स है, इनका फंक्शन है फैगोसाइट करना। तो ये किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन जनरेट नहीं करते, ये सीधे फिजिकली जाते हैं और जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक। उसके बाद अगर अपन एक चीज़ और बात करें कि जो बेसोफिल्स है वो जब तक ब्लड वेसल में मौजूद है इसको हम बेसोफिल बोल रहे हैं। जब ये टिश्यू में चला जाएगा, बेसोफिल जो है जब तक ब्लड वेसल में है इसको हम बेसोफिल बोल रहे हैं। जब ये टिश्यू में चला जाएगा तो हम इसको बोलेंगे मास्ट सेल। बेसोफिल की बात करें इन टिश्यू इट इज नोन एज मास्ट सेल। टिश्यूज में ये मास्ट सेल के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है, मास्ट सेल। उसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट एक ग्रेनुलोसाइट, मतलब कि ये तो तीन हो गए, ये तो ग्रेनुलोसाइट और इनके फंक्शंस थे। एक ग्रेनुलोसाइट के फंक्शन मतलब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के फंक्शन। तो मोनोसाइट की अगर अपन बात करें, यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ और वो क्या आपने लिख लिया होगा। अब बात करें मोनोसाइट की। मोनोसाइट भी एक फाइगोसाइटिक सेल्स है। सबसे पहली चीज दे आर फाइगोसाइटिक सेल्स। इनका काम भी होता है किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन मॉलिक्यूल को, फॉरेन पार्टिकल को जाके फैगोसाइट कर लेना, इनगल्फ कर लेना, ठीक है। और ये अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। जब इन्फेक्शन का रेट जो है ज़्यादा होता है शरीर में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अमाउंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करना है, तो अपने साइज़ को और अपने पोटेंसी को ये बढ़ाते हैं। और जब इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है तब ये मोनोसाइट जो है कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफाजेस में। दे कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस ये मोनोसाइट से होते हैं जो मैक्रोफाजेस बनते हैं, ठीक है। और मैक्रोफाजेस का काम होता है एक बड़े अमाउंट में फॉरेन पार्टिकल को ये इनगल्फ कर सकता है, फैगोसाइट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिम्फोसाइट की। मोनोसाइट के बाद बात करते हैं, चौथे नंबर पे था, पांचवें नंबर पे है लिम्फोसाइट। बहुत ज़रूरी है। हमारा पूरा जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो इसी पे टिका हुआ है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो इसके ऊपर टिका हुआ है, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारा। अब यहाँ पे क्या होता है लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट दो तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट और एक हो गया टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये दो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये बी लिम्फोसाइट बनता बोन मैरो में है और मैच्योर भी जो है ये बोन मैरो में ही होता है। बी लिम्फोसाइट की बात करें तो प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन बोन मैरो। पर आपको टी लिम्फोसाइट का याद रखना है कि इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बट इट गो टू थाइमस फॉर मैच्योरेशन, ठीक है। सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो
मैच्योर्स इन थाइमस, मैच्योर जो है वो थाइमस में होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है और थाइमस में जाके मैच्योर होता है। थाइमस एक समय के बाद जो है हमारे बॉडी में धीरे धीरे श्रिंक करना स्टार्ट हो जाता है और श्रिंक करने के बाद जो है एक टाइम के बाद इनएक्टिव हो जाता है। तो इनएक्टिवेशन के पहले जितना टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाता है उतने ही टी लिम्फोसाइट रहते हैं, उसके अलावा टी लिम्फोसाइट नहीं बनते हमारे शरीर में। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका बी और टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में आपको पता है, टी लिम्फोसाइट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। टी किलर, टी मेमोरी, ये सारे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, टी हेल्पर, तो इनका काम होता है एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करना बी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट ही मैसेज कैरी करता है बी लिम्फोसाइट के लिए, और ये पूरा प्रोसेस है इम्यूनिटी का, ये इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और वैसे हमने पहले भी इसको पढ़ रखा है, बट जब हम दोबारा पढ़ेंगे इस चीज़ को तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये टाइप्स याद रखने हैं लिम्फोसाइट के। इनका एडेप्टिव इम्यूनिटी में वर्क होता है, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि टी किलर सेल जो है, नेचुरल किलर सेल, वो अपने आप ही मार देते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसको, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसको अपने आप किल कर देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरत पड़ती है बी लिम्फोसाइट की, जब वहाँ पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना होता है, ठीक। ये सारा कॉन्सेप्ट एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या होता है। आज का वीडियो लेक्चर व्हाइट ब्लड सेल का इंट्रोडक्शन देना था मुझे। व्हाइट ब्लड सेल में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।